तर्पण स्वीकार नहीं करते जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है। और आज सबसे ज्यादा गालियां मात्र और बहन के रूप में ही दी जाती है। हम लोग यहां पर सरकार से अपील कर रहे हैं, हमारे यहां पर माताएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, और खुद ये भाई लोग जब गाली देने पर आते हैं तो सब कुछ एक कर देते हैं। सारी गालियां मां को ही दी जाती हैं, सारी गालियां दीदी बहनों को ही दी जाती हैं। कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बोलने वाला तो है ही, सुनने वालों को भी वही सुनने में सुख मिल रहा है। और इनमें केवल पुरुषों का दोष नहीं है, आजकल की नवयुवतियां भी इसमें बहुत आनंद लेती हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी अच्छी वाली गाली दी, ये कोई बात है? तब महाराज जी ने, अब ये तो आज की बात हम देख रहे हैं, महाराज जी ने तो वर्षों पहले नियम ले लिया कि अब इस संसार में बोलने लायक वस्तु या बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान के नाम के अलावा, इसलिए मौन हो गए, केवल भगवान नाम कभी कभी बोलते हैं। मैंने एक बार स्वर सुना था महाराज जी का, महाराज जी को भी स्मरण नहीं होगा, कि जब मास कथा हो रही थी तो अचानक से गोदावरी जी में जल आया था और पूरा दत्त धाम इतना आनंद में आ गया था। मुकुंद काका भी थे साथ में, आप भी शायद गोविंद काका की उस दिन आए थे, तो हम लोग सब लोग गए थे नीचे गोदावरी स्नान करने, महाराज जी भी आए। तो जब मुकुंद काका स्नान कर रहे थे तब महाराज जी ने उनके पीछे खड़े होकर के एक बार कहा था, दिगंबरा, तो मैं वहीं पास ही खड़ा था। तब मैंने बस स्वर पहली बार महाराज जी का सुना, और वो स्वर इतना अद्भुत था। ये हम महाराज जी को संकुचित करने के लिए महाराज जी को नहीं बोल रहे हैं, आप सबके बीच अपने भाव बता रहे हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि अब इस संसार में बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान नाम के अलावा, इसलिए हम मौन रहेंगे, केवल भगवान नाम बोलेंगे, इसलिए मौन है। फिर प्रश्न हुआ कि आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते? इसका उत्तर सुन के तो मैं रात में बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने उत्तर दिया कि जिस अंग को ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उस अंग को अब संसार के किसी स्पर्श की इच्छा नहीं है। जिस देह को ठाकुर जी ने छू दिया है, या जिस देह ने ठाकुर जी को छू लिया है, अब उससे संसार के जीवों को छूने की इच्छा नहीं होती, इसलिए स्पर्श की इच्छा नहीं।